जय प्रभु राम और जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज पढ़ेंगे एक एक शब्द का अर्थ सहित पार्वती चालीसा का। तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्वती चालीसा और उसका एक एक अर्थ समझते हैं। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय पार्वती मैया की जय, जय भोले बाबा। देखिए इसकी शुरुआत होती है दोहे से। देखिए दोहा कहता है जय गिरी तन्ने दक्ष जे। देखिए यहाँ पर जय तो स्पष्ट है कि जय कर रहे हैं और गिरी मतलब हिमालय से है और तन्ने मतलब होता है पुत्री और दक्षजे मतलब दक्ष के बारे में कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दो बातें कही है रचयिता ने। पहली बात ये कही है कि पार्वती माँ के जो पिता थे उनका नाम गिरि या हिमालय था और जो पार्वती माँ का जो पहला जन्म था सती रूप में, उसमें उनके पिता दक्ष थे। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जय हो मैया गिरि तन्ने दक्ष जय, मतलब मैया आप दक्ष की पुत्री भी है और आप हिमालय की पुत्री भी हैं। ये ऐसा इसलिए कहा है जैसा हमने आपको अभी बताया। आगे लिखते हैं शंभु प्रिय गुण खानी। और आप शंभु मतलब कि भगवान शिव हैं, शंभु प्रिय मतलब भगवान शिव की आप प्रिय हैं। आप भगवान शिव को बहुत प्यारी हैं क्योंकि आप उनकी अर्धांगिनी हैं और भगवान शिव आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और गुणखानी, और मैया आप तो गुण की खान है। गुण मतलब आपके अंदर गुणों का भंडार है मैया। आगे लिखते हैं गणपति जननी। और पूरा लोग जानता है, रचयिता ये कहते हैं कि आपने जन्म दिया है भगवान गणेश को, इसी लिखा है गणपति जननी पार्वती अम्बे। तो यहाँ पर आपका एक नाम पार्वती भी है, एक नाम आपका अम्बे भी है और शक्ति भवानी, और आपका एक नाम शक्ति और एक आपका नाम भवानी भी है। आगे देखिए चलते हैं अब चौपाई पर। कहते हैं ब्रह्मा भेद न तुमरो पावे। यहाँ ये कहते हैं कि मैया आप में इतने अधिक गुण हैं, आप में इतनी विलक्षण प्रतिभा है मैया कि जो ब्रह्मा जी भी हैं वो भी आपके बारे में पूरा चीज़ नहीं जान सकते हैं। मतलब भगवान भी, मतलब ब्रह्मा जी भी आपके बारे में पूरी चीज़ नहीं बखान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं पंच बदन तुमरो नित्य ध्यावे। देखिए पंच बदन का मतलब है, बदन यहाँ पर तत्व कहा गया है। जो पंच तत्व हैं वो भी आपको ध्यावे मतलब आपकी पूजा करते हैं। अब देखिए पंच तत्व हैं कौन कौन से। देखिए पंच तत्व में आकाश, धरती, जल, वायु और अग्नि आते हैं। तो जो पंच तत्व हैं वो भी आपकी पूजा करते हैं मैया। षडमुख कही न सकत यश तेरो। अब देखिए षडमुख के यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं, हम बताते हैं और आपको कौन सा अर्थ हमें अच्छा लगा है वही मैं बताऊंगा आपको। देखिए षडमुख का मतलब होता है 6 मुखों वाले। तो देखिए 6 मुखों वाले पार्वती माँ के पुत्र कार्तिकेय भी हैं, जिनका एक नाम षडानन भी कहते हैं। तो और दूसरा यहाँ पर निकलता है कि 6 मुखों वाला व्यक्ति। अब देखिए क्या लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा कि कौन सा हम लोग अर्थ सही से ले। लिखा है षडानन कहीं ना सकत यश तेरो, मतलब कि 6 मुखों वाले जो लोग हैं या जो षडानन है कार्तिकेय जी हैं वो भी आपका यश की मतलब वो भी आपका यश पूरी तरह नहीं गा सकते हैं क्योंकि आप में इतनी विलक्षण प्रतिभा है मैया और आप गुणों की खान हैं, इसलिए कोई भी आपका यश नहीं बखान कर सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर कार्तिकेय भगवान का मतलब नहीं निकलता है। यहाँ पर लिखा है कि एक मुख क्या 6 मुखों वाले भी आपकी यश का बखान नहीं कर सकते हैं। आगे कहते हैं सहस्त्र बदन श्रम करत घनेरो। देखिए सहस्त्र बदन मतलब होता है हजारों लोग। सहस्त्र बदन श्रम मतलब मेहनत करते हैं और घनेरो मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो किस लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं? आपका गुण गाने में, आपको समझने में, तब भी वो आपका पूरा तरीके से गुण नहीं गा पाते, आपका यश बखान नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है। फिर लिखा है तेऊ पार
ना पावत माता। और मैया आपसे कोई पार नहीं पा सकता है। देखिए, पार पा लेने का मतलब ये है कि मैया ना तो आपसे कोई जीत सकता है और ना ही कोई मैया आपको पूरी तरह समझ सकता है। फिर कहते हैं स्थित रक्षा लय हित सजाता। देखिए, स्थित रक्षा लय हित सजाता, देखिए सजाता करता है सुंदर। मैया आप बहुत सुंदर हैं और स्थित रक्षा का मतलब है आप सबकी रक्षा करती हैं, और लय हित मतलब है कि आप सबके हित के लिए काम करती हैं। मतलब मैया आप सुंदर हैं और आप जो भी आपकी पूजा करता है उसकी आप रक्षा करती हैं और आपके उसके हित में ही आप उसको मतलब उसको वर देती है जो उसके हित में होता है। आगे लिखते हैं अधर प्रवाल। तो अधर मतलब होता है ऊंट और प्रवाल मतलब मूंगा। तो यहाँ कहा गया है कि आपके जो ऊंट है वो मूंगे जैसे लाल है मैया। और लिखा है सदर्श। देखिए, सदर्श का मतलब होता है छवि। जो आपकी छवि है, जो आपके दर्शन है, वो अरुणारे हैं। तो लिखा है सदर्श अरुणारे। अरुणारे मतलब होता है सूर्य के समान। अरुण का अर्थ होता है सूर्य। तो मैया जब भी आपके कोई दर्शन पाता है तो लगता है जैसे कोई आपके अंदर जो सूर्य जैसी किरणें निकलती हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है कि सदर्श अरुणारे अति कमनीय नयन कजरारे। अति मतलब होता है बहुत, और कमनीय मतलब होता है चंचल, और नयन मतलब आंखें, और कजरारे मतलब काजल लगे हुए। तो यहाँ पर ये जो उसके रचयिता कहते हैं कि माँ आपकी छवि ऐसी है कि आपके आंखों में काजल लगा है और आपकी आंखें अति चंचल हैं मैया। फिर लिखते हैं कि ललित ललाट। देखिए, ललित का मतलब होता है सुंदर और ललाट का मतलब होता है मस्तक। तो जो मस्तक है आपका या जो माथा है वो सुंदर बहुत है मैया। और विलेपित केसर, विलेपित मतलब लिपा हुआ, तो उसके ऊपर क्या लिपा हुआ है? केसर। मतलब मैया आपके जो माथा है उस पे केसर लगा हुआ है। और कुमकुम अक्षत शोभा मनोहर। और कहते हैं कुमकुम का मतलब होता है सिंदूर। तो मैया आप सिंदूर भरे हुए हैं मांग में, और अक्षत और आपके माथे पे चावल भी लगा हुआ है। शोभा मनोहर, इससे आपकी शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत सुंदर लगती है मैया आप। फिर कहते हैं यहाँ पर कनक बसन। देखिए, कनक का मतलब होता है सुनहरा या सोने के समान। तो सोने के समान बसन, बसन मतलब वस्त्र। मैया जो आप वस्त्र पहने हैं वो सोने के समान है। और कंचुकी सजाए। कंचुकी का मतलब होता है कि जो मैया जो आप चोली पहने हैं, तो कंचुकी का मतलब चोली है। तो यहाँ कहते हैं कि माँ आपके वस्त्र और आपकी चोली सुनहरी है जो बहुत सुंदर लग रही है। आगे कहते हैं कटी मेखला दिव्य लहराए। कटी मतलब होता है कमर और मेखला मतलब होता है करधनी। मतलब कमर पे जो पहनते हैं आभूषण से करधनी कहते हैं। तो कहते हैं मैया आपके कमर पे जो करधनी है वो दिव्य लहराए, वो भी बहुत सुंदर जब चलती है तो लहराती है और बहुत दिव्य बहुत सुंदर लगती है माँ आपकी। कंठ मदार हार की शोभा। और मैया आपके कंठ में मदार की माला है। एक मदार पेड़ होता है, आप जानते होंगे। तो कंठ में आपके मदार की माला है, वो भी सुशोभित है। और जाही देख सहजई मन लोभा। और जिसे देखकर अपने आप ही मन लोभ में आया। लोभ मतलब होता है कि आपको मन बहुत चाहने लगता है, आपकी मन पूजा, मतलब जो भी व्यक्ति देखता है ऐसा आपका स्वरूप, तो उस व्यक्ति का मन आपके प्रति पूजा करने का हो जाता है। फिर लिखते हैं बाला अरुण अनंत छवि भारी। देखिए, बाला अरुण को आप बाल अरुण कह लीजिए। देखिए, अरुण का मतलब होता है सूर्य, और बाल अरुण मतलब होता है जब सूर्य निकलता है तो कैसा होता है? बिल्कुल लाल होता है, बहुत सुंदर होता है। तो कभी आप सूर्य को आप उगते हुए देखेंगे तो वैसे ही मैया की जो छवि है वो अनंत है। अनंत मतलब हमेशा माँ की छवि वैसे लगती है, जैसे सूर्य उगता है वैसे माँ की छवि भी लगती है। इसीलिए कहते हैं कि बाला अरुण अनंत छविधारी और आभूषण की शोभा प्यारी। और मैया जो आप आभूषण पहने हैं वो उस पर और सुंदर आप लगती हैं माँ।
फिर कहते हैं नाना रत्न, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के रत्न, जड़ित सिंहासन मतलब सिंहासन एक ऐसा है जिसमें बहुत प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं, और तापर राजत, तापर मतलब उस पर राजत मतलब उस पर बैठे हैं हरि चतुरानन, हरि मतलब भगवान विष्णु और चतुरानन मतलब कि ब्रह्मा जी भी बैठते हैं ऐसे सिंहासन पर। आगे कहते हैं इंद्रादिक परिवार पूजित। अब कहते हैं कि चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे भगवान विष्णु हो, वो और चाहे भगवान इंद्र हो, वो सभी आपको पूजते हैं। और जग मतलब दुनिया, और मृग मतलब हिरण, नाग मतलब जानते ही आप सांप और नाग, रक्ष मतलब राक्षस, और रव मतलब होता है सूर, कुजित, देख कुजित का मतलब होता है धीमे धीमे। तो यहाँ कहते हैं कि चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे इंद्र भगवान हो, और चाहे नाग हो, चाहे मृग हो, चाहे राक्षस हो, चाहे जग हो, चाहे दुनिया हो, वो सभी आपको मैया धीमे धीमे वाड़ी में पूजते हैं आपको माँ। आगे लिखते हैं गिर कैलाश निवासनी जय जय। कहते हैं कि मैया आप हिमालय में जो कैलाश पर्वत है आप उसी की निवासनी मतलब मैया आप वहीं रहती हैं और आपकी जय हो। और कोटिक प्रभा विकासिन जय जय। कोटिक मतलब होता है करोड़ों, और प्रभा मतलब होता है चमक, और विकासिन मतलब निकलती हैं। तो मैया आपके शरीर से करोड़ों ऐसी मतलब आपकी दिव्य ऐसी रोशनी निकलती है मैया कि जिसको देखकर मन आपकी जय जय करने का हो जाता है माँ। फिर कहते हैं कि त्रिभुवन सकल कुटुंब तिहारी। और त्रिभुवन कौन है? भगवान शिव। सकल मतलब भगवान शिव को लेकर कुटुंब कौन है? इनकी जो 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, उनको लेकर उनका कुटुंब बनता है मैया का, ये परिवार बनता है माँ का। तो कहते हैं त्रिभुवन सकल कुटुंब तिहारी, और तिहारी मतलब आपकी। फिर कहते हैं अणु अणु मह तुम्हारी उजियारी। और अणु अणु मतलब कि कण में मैया आपकी उजियारी, मतलब कण में आपका तेज है मैया का, मतलब इसका निकलता है कि कण में माँ आप बसी हैं। फिर कहते हैं महेश प्राणेश, मतलब कि जो भगवान शिव है वो तो आपके प्राण हैं, आपके पति हैं तुम्हारे। और त्रिभुवन के जो नित रखवारे, और भगवान शिव जिनकी आप अर्धांगिनी हैं, तो भगवान शिव तो इस त्रिभुवन मतलब इस तीनों लोगों के स्वामी हैं मैया, और उनकी रक्षा करते हैं। उनको उनसो पति तुम प्राप्त कीनी जब, और उनका कहते हैं उनका जैसा पति जब आपने प्राप्त किया तो सुकृत पुरातन उदित भय तब। देखिए यहाँ सुकृत का मतलब होता है फिर से, और पुरातन मतलब होता है पिछली चीजें, उदित मतलब सामने आना। तो इसका मतलब हुआ फिर से पुरानी चीजें उदित हुई जब आपने शादी करी भगवान शंकर से। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो इसके रचयिता हैं वो कहते हैं कि आप पिछले जन्म में सती माँ थी, और इस जन्म में आपने पार्वती माँ के फिर से भगवान शिव को पाया। तो इसका मतलब ये है कि जब भगवान शिव को आपने पा लिया पार्वती माँ रूप में, तब आपको याद आई कि आप सती माँ थी। इसी लिखा है यहाँ पर सुकृत पुरातन उदित भय तब। बूढ़ा बैल सवारी जिनकी। अब कहते हैं कि बूढ़ा बैल भगवान शिव की सवारी, मतलब बूढ़ा बैल कौन है? नंदी है। तो नंदी जो है वो आपकी सवारी मतलब आपके पति या महेश की सवारी है। फिर लिखते हैं महिमा का गावे कोई तिनकी। और आपकी कोई महिमा गा सकता है ना भगवान शिव जो आपके पति हैं, जिनकी आप अर्धांगिनी हैं, उनकी कोई महिमा नहीं गा सकता है। फिर लिखते हैं कि सदा शमशान बिहारी शंकर। ये कहते हैं कि सदा शमशान बिहारी मतलब ऐसे भगवान शंकर जो हैं, जो आपके पति हैं, जिनकी आप अर्धांगिनी हैं, वो हमेशा शमशान में विहार करते रहते हैं, शमशान में आप हमेशा विचरण करते रहते हैं। और आभूषण है भुजंग भयंकर। और भगवान शिव के आभूषण क्या हैं? हमेशा वो गले में जो भयंकर नाग हमेशा उनके रहता है, इसलिए लिखा है आभूषण है भुजंग भयंकर। कंठ हलाहल की छवि पाई छाई। अब देखिए कंठ हलाहल मतलब कंठ में, हलाल मतलब कंठ में उन्होंने क्या पिया था? हलाल से उन्होंने विष पिया था। वही कह रहे हैं कंठ हलाहल की छवि छाई और नीलकंठ की पदवी पाई। जब उनका विष पिया जब उन्होंने भगवान शंकर ने, तो पार्वती माँ ने उनका विष जो है गले में ही रोक दिया था। इसीलिए यहाँ पर ये प्रकरण यहाँ पर लिखा है उन्होंने।
तो कहते हैं कंठ हलाल की छवि छाई और नीलकंठ की पदवी पाई, इसीलिए उनका गला नीला हो गया और विष जो है भगवान शंकर के गले से नीचे उतर नहीं पाया, क्योंकि माँ पार्वती ने वहीं रोक दिया था विष को। आगे लिखते हैं देव मगन के हित असकीनो, भगवान शिव तो ऐसे हैं जो मगन रहते हैं देवताओं के हित करने में। और विषले आरपू, विषले आरपू मतलब पी लेना, तो मतलब विष खुद ही पी लिया भगवान शिव ने। और तीन ही अमी दीनो, अमी मतलब अमृत, और तीन ही मतलब देवताओं को उन्होंने अमृत दे दिया, खुद विष पी लिया और भगवान और सब देवताओं को उन्होंने अमृत दे दिया। आगे लिखते हैं ताकि तुम पत्नी छवि धारणी, और ऐसे पति की आप पत्नी हैं जिनकी छवि बताई गई है। और दूरित विदारणी मंगल कारणी, दूरित मतलब दूर करती हैं, और विदारणी का मतलब होता है कष्ट, आप कष्टों को दूर करती है। और मंगल कारणी, और मंगल भी का करती है, जो भी आपकी पूजा करता है उसका मंगल ही मंगल होता है। देख परम सौंदर्य तिहारो, अब कहते हैं कि आपका जो इतना परम सौंदर्य है, आप इतनी सुंदर है मैया कि त्रिभुवन चकित बनावन हारो, कि भगवान शिव भी चकित हो गए थे जब उन्होंने पार्वती माँ को देखा, क्योंकि वो सती माँ को भूल नहीं पाए थे। जब पार्वती माँ को देखा तब वो चकित हो गए थे उनकी सुंदरता से, तभी लिखा है बनावन हारो, मतलब भगवान शिव भी हार गए आपकी सुंदरता के आगे और उन्होंने आपसे शादी कर ली। और भय बीता सो माता गंगा, अब देखिए जो हम लाइन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक शिव पुराण में एक कथन है, एक कहानी है जिसके बारे में यहाँ रचयिता ने बताया है। पहले हम यहाँ पढ़ दें फिर बताते हैं आपको। ये कहते हैं भय भीता सो माता गंगा, लज्जामय है सलिल तरंगा। कहते हैं कि जो भय भीता, भय मतलब तो आप जानते हैं डर, भीता मतलब भरी हुई, तो भय से भरी हुई माता गंगा है। और लज्जामय है सलिल तरंगा, सलिल मतलब पानी, जो पानी है गंगा माँ का वो पूरा लज्जामय है, मतलब लज्जा मतलब बहुत ही वो ऐसी हैं जो कि बहुत ही लज्जामय है, उनकी जो छवि है वो लज्जामय है। आगे कहते हैं सौत समान शंभु पह आई, और उन्होंने सौत के समान भगवान शंभु ने धारण कर रखा है अपने जटा में। और विष्णु पदाब्ज छोड़ी सोधाई, और जब भगवान विष्णु ने मतलब भगवान विष्णु के चरण कमल से जो गंगा माँ पैदा हुई है, जब वो नीचे उतरी तो भगवान शिव ने उनको अपने जटाओं में रोक लिया। अब देखिए हम आपको कहानी बताते हैं। देखिए शिव पुराण में ऐसा लिखा गया है कि माँ गंगा चाहती थी भगवान शिव से शादी करना, तो उन्होंने बहुत तपस्या करी। तो भगवान शिव ने उनको ये वर दे दिया कि ठीक है तुम मेरे साथ रहोगी। तो जब भागीरथी जब भगवान भागीरथी जब आशीर्वाद लिया भगवान से कि आप गंगा माँ धरती पे आ जाएं, तो गंगा माँ का धरती पर आती तो प्रलय आता, क्योंकि धारा इतनी तेज थी। तो भगवान शिव ने उनको अपनी जटाओं में कैद कर लिया और गंगा माँ धीमे धीमे निकलकर उससे धरती पर आ गई। तो चूंकि यहाँ पर गंगा माँ इस कहानी के अनुसार गंगा माँ जो उनको पति रूप में चाहती थी, तो भगवान शिव ने उनको पति बनाया नहीं, पर उन्होंने कहा तुम मेरे पास रहोगी, इसीलिए उनको अपनी जटा में बांध लिया है। अब देखिए यहाँ पर एक और लाइनें पढ़ी हमने, विष्णु पदाब्ज छोड़ी सोधाई। देखिए विष्णु पदाब्ज, भगवान विष्णु जो थे, पदाब्ज मतलब चरण कमल, मतलब भगवान विष्णु के कमल जैसे चरणों से जब छोड़ी गई। देखिए इसका अर्थ क्या है, देखिए इसके पीछे भी पुराणों में एक कहानी है। वो ये है कि जब भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया और जैसे ही उन्होंने अपना एक पैर उठाया तो भगवान ब्रह्मा ने उनका पैर धो के तुरंत अपने कमंडल में कैद कर लिया। तो जो वामन अवतार, जो भगवान विष्णु का वामन अवतार था, जैसे ही जल उनका कैद करा अपने कमंडल में, तो वो दोनों गंगा जी बन गया। मतलब गंगा जी का जो जन्म है वो इस प्रकार हुआ, ये माना जाता है। इसलिए लिखा है कि विष्णु पदाब्ज छोड़ी सोधाई, कि भगवान विष्णु के चरण कमल से गंगा मैया उत्पन्न हुई है। और तहिको कमल बदन मुरझायो, और कहते हैं कि जो माँ का है, गंगा माँ का जो कमल जैसा बदन था वो मुरझा गया, क्योंकि तपस्या उन्होंने करी थी भगवान शिव को पाने की। और लखी सत्वर शिव शीश चढ़ाओ, लखी मतलब देख के, और सत्वर मतलब होता है शीघ्र, जल्दबाजी, और देखकर उन्होंने तुरंत जल्दबाजी में उन्होंने शिव जी को अपना शीश चढ़ा दिया था गंगा मैया ने, कि जैसे वो उनको वर दें उनकी वो अर्धांगिनी बन पाए। पर हुआ क्या, आगे लिखते हैं
कि नित्यानंद करी वरदायिनी। अब नित्यानंद मतलब भगवान शिव ने उनको वर दे दिया, अभय भक्त कर नित अनपायनी। और अभय भक्त मतलब कि अभय भक्ति थी कि हमेशा तुम भक्ति करो मेरी, और नित अनपायनी। अनपायनी मतलब होता है ढृढ़। उन्होंने चूंकि उनकी भक्ति ढृढ़ थी गंगा माँ की, तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग अर्धांगिनी नहीं बना सकते हैं क्योंकि पार्वती मेरी अर्धांगिनी है, पर तुम मेरी जटाओं हमेशा रहोगी। इसलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी है यहाँ पर, अखिल पाप त्रैताप निकंदनी। ओम पार्वती माँ, आप अखिल मतलब समस्त होता है, तो सब जितने भी पाप हैं त्रैताप, और चाहे वो त्रैताप मतलब होता है 3 प्रकार के ताप। देखिए 3 प्रकार की ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार की ताप होते हैं। उसको भी आप हर लेती हैं उस व्यक्ति से जो आपकी पूजा करता है। और माहेश, देखिए निकंदनी मतलब होता है हर लेना, खत्म कर देना। और माहेश्वरी हिमालय नंदनी, और कहते हैं कि आप महेश्वरी हैं, मतलब महेश्वरी मतलब महेश जी की, आप भगवान महेश मतलब भगवान शिव की अर्धांगिनी, इसलिए महेश्वरी कहा गया है। तो महेश्वरी हिमालय नंदनी, और आप जो है हिमालय की नंदनी मतलब हिमालय जी की आप पुत्री हैं। यहाँ आगे कहते हैं कि काशीपुरी सदा मन भाई। कहते हैं कि पार्वती माँ को हमेशा जो काशी नगरी है हमेशा वो भाती है। और कह रहे हैं कि सिद्धिपीठ ते ही आयु बनाई, और मैया के द्वारा ही वो सिद्धिपीठ बनी है। अब देखिए यहाँ पर इसके पीछे एक कहानी ये है कि माँ जो पार्वती मैया हैं उन्होंने ही अन्नपूर्णा माँ का एक रूप रखा था, और उन्होंने काशी में ही जाके जो खाना था वो बंटवाया था। तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तो हम ये बता दें कि पार्वती माँ अन्नपूर्णा देवी भी हैं। अन्नपूर्णा माँ के रूप में जब वो गई थी तब उन्होंने काशी को ही अपना धाम बनाया था। इसलिए कहा जाता है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता है। इसलिए यहाँ लिखा है काशीपुरी सदा मन भाई और सिद्धिपीठ ते ही आयु बनाई। तो इसलिए मैया आपने उसको सिद्धिपीठ बना दिया है काशी को। फिर लिखते हैं कि भगवती प्रतिदिन भिक्षा दात्री, और भगवती जो है मतलब पार्वती माँ है, और प्रतिदिन मतलब रोज होता है। तो भगवती प्रतिदिन मतलब जो पार्वती माँ है रोज भिक्षा दात्री, वो भिक्षा में देती हैं। तो भिक्षा क्यों देती हैं? वही जो लिखा है कि माँ अन्नपूर्णा के रूप में है। और कृपा प्रमोद स्नेह विधात्री, और आप पर कृपा करेंगी, जो उनके भक्त हैं आप उन पर कृपा करेंगी। प्रमोद मतलब उनको खुशी देंगी, और स्नेह करेंगी विधात्री, क्योंकि मैया विधात्री मतलब माँ ही जग की जननी है। आगे लिखते हैं रिपु क्षय, रिपु क्षय, रिपु मतलब होता है शत्रु, तो शत्रु का क्षय, शत्रु का नाश करती हैं। क्षय मतलब होता है नाश, तो शत्रुओं का नाश करती हैं। तो इसलिए कहा रिपु क्षय कारणी जय जय अम्बे। हे मैया आपकी जय हो, आप अम्बे माँ हैं, आप जितने भी दुश्मन हैं उनका आप संहार करती हैं, उनका आप नाश करती हैं। और वाचा सिद्ध करे अविलंबे, और वाचा मतलब होता है कि जो भी आपसे वर मांगता है मैया आप अविलंबे मतलब बिना किसी विलंब के उसको आप वर दे देती हैं, अगर आप खुश हो जाती हैं किसी के ऊपर। फिर लिखते हैं यहाँ पर कि गौरी उमा शंकर, गौरी उमा शंकरी काली, आपका नाम गौरी भी है, उमा भी है, शंकरी भी है, काली भी है। अन्नपूर्णा जग प्रतिपाली, आपका एक नाम अन्नपूर्णा भी जैसे बताया मैंने आपको। और जग प्रतिपाली, देखिए जग प्रतिपाली, जग का मतलब होता है संसार, और प्रतिपाली मतलब होता है रक्षा करने वाली। तो मैया आप जग की रक्षा करने वाली, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जग प्रतिपाली और सब जन की ईश्वरी भगवती। और आप जितने भी जो आपके भक्त हैं वो सब आपको भगवती रूप में जानते हैं, तो इसलिए आप सबकी हैं सब जन की ईश्वरी भगवती। और प्रति प्राणा परमेश्वरी सती, और यहाँ लिखा देखिए प्रति प्राणा मतलब होता है बेदाग है, आपकी छवि कभी खराब नहीं हुई है, इसीलिए कहा प्रति प्राणा परमेश्वरी सती, और आपका एक सती का भी रूप था। आगे लिखते हैं तुमने कठिन तपस्या कीनी। अब यहाँ बताते हैं कि कैसे कठिन तपस्या कर कर पार्वती माँ ने भगवान शंकर को पाया था, वही लिखा है यहाँ पर। कहते हैं तुमने कठिन तपस्या की नहीं, आपने देखिए इतनी कठिन तपस्या की थी। और नारद सो जब शिक्षा लीनी, और भगवान नारद से आपने शिक्षा ली थी। अन्न ना नीर ना वायु आहारा, ना आपने अन्न खाया था, नीर मतलब ना आपने जल पिया था, ना वायु भी आपने छोड़ दिया था लेना। अस्थि मात्र तन भयु तुम्हारा, और जो आपका जो तन था वो हड्डियों का ढांचा हो गया था इसका। तो अस्थि मात्र तन मतलब हड्डियों का ढांचा आपका हो गया था, क्योंकि आपने भगवान शिव के लिए सब कुछ छोड़ दिया था।
फिर लिखते हैं पत्र घास को खाग न खाओ, यहाँ तक कि आपने घास का जो एक तिनका भी नहीं खाया था उसको मना कर दिया था। और उमा नाम तब तुमने पायो, इसलिए आपका नाम उमा पड़ा। तप बिलोकी ऋषि साथ पधारे, जब आपने इतनी भयंकर तपस्या करी तो उसको देखकर लिखा है कि तप बिलोकी, बिलोकी मतलब देखकर, तो तप देखकर ऋषि साथ पधारे, 7 ऋषि पधारे जिनको सप्त ऋषि कहा गया है। और लगे डिगावन डिगी नहारे, वो आपकी परीक्षा लेने आए तो आपको डिगाने लगे कि आप छोड़ दो, आप भगवान शिव को नहीं पा पाओगी। तो लगे डिगावन डिगी नहारे, और वो आपको डिगावन मतलब आपको कहने लगे कि आप छोड़ दीजिए पूजा भगवान शिव की, पर आप डिगी नहीं अपने आपने कहा कि नहीं मैं उनके पाके रहूंगी। और तब जय 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 उच्चारी, और तब उन्होंने आपके नाम का उच्चारण जय जय के रूप में किया। और सप्त ऋषि निज गेह सिधारी, और सप्त ऋषि मतलब जो 7 ऋषि थे, और निज मतलब अपने, गेह मतलब जहाँ रहते थे, तो अपने अपने घर वो वापस वो चले गए सप्तऋषि। देखा उन्होंने कि आप तो अटल हैं, तो उन्होंने आपको जय करी आपकी, और वहाँ से वो चले गए। सुर विधि विष्णु पास तब आए। देखिए सुर विधि मतलब होता है कि जो सुर विधि को मतलब भगवान ब्रह्मा और विष्णु तब आपके पास आते हैं और वर देने के वचन सुनाए। उन्होंने कहा कि ठीक है आप वर मांगिए, वर देंगे आपको। तो मांगे उमा वर पति तुम 300, तो उमा मतलब पार्वती माने मांगा वर शिव जी के रूप में लिखा है यहाँ पर, मांगे उमा वर पति तुम 300, चाहत जग त्रिभुवन निधि जिनसो। और कहा कि जो जग के त्रिभुवन है, जो तीनों लोगों के नाथ हैं, उनको आप मुझको दे दी, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। एव मस्तु कही ते दो गए, और दोनों ब्रह्मा विष्णु एव मस्तु मतलब तथास्तु कहे गए कि ऐसा ही हो। और सुफल मनोरथ तुमने लय, और पार्वती माँ का जो मनोरथ था, जो तपस्या थी, वो सफल हो गई। और करी विवाह शिव सो है भामा, भाव मतलब हे सुंदरी माँ, आपने फिर भगवान शिव से शादी कर ली। और पुनः काही हर की वामा, और आप जो वामा मतलब ये सुंदर स्त्री होता है, और पुनः काही हर की वामा, और आप उनकी हरनांगनी बन गई। जो पढ़िए जन या चालीसा, अब यहाँ के रचयिता कहते हैं जो भी व्यक्ति या चालीसा पढ़ेगा, धन जन सुख दही तय ईसा, उसको धन भी मिलेगा, जन मतलब उसका परिवार बढ़ेगा, सुख मिलेगा, देई तय ईसा, ईसा मतलब कौन है, भगवान शिव है, वो आपको हर चीज़ देंगे अगर आप पार्वती माँ की पूजा करेंगे। ये भी कहा गया है कि अगर भगवान शिव की आप पूजा करें, तो अगर पार्वती माँ की पूजा नहीं करेंगे तब आपका पूजा पूर्ण नहीं होगी, इसलिए आपको शिव और शक्ति मतलब पार्वती माँ की पूजा एक साथ करनी चाहिए। अब देखिए दोहा के साथ समाप्ति होती है। दोहा में लिखा गया है कूट चंद्रिका सुभग शिर ज्योति। देखिए यहाँ पर लिखा है कूट चंद्रिका। देखिए कूट मतलब होता है छल, और चंद्रिका मतलब जो चंद्रमा की चांदनी। तो यहाँ पर चंद्रमा की चांदनी को छलिया कहा गया है। तो यहाँ कहते हैं कि चंद्रमा की चांदनी जैसे सुशोभित शिर, तो यहाँ कहते हैं कि मैया आपका जो चेहरा है वो चंद्रमा की चांदनी जैसा है। और जयती जयती सुख खानी, और मैया जय हो आपकी सुख खानी, और आप सुख की खान है माँ, आप तो सुख देने वाली है माँ। और पार्वती निज भक्त हित रहू सदा वरदानी, और मैया पार्वती निज भक्त, निज मतलब अपने है मैया, मैं आपका भक्त रहना चाहता हूँ हमेशा, हित रहू सदा वरदानी, और मैया हमेशा वर दीजिए, हमेशा मेरा कल्याण करिए। तो देखिए मैंने आज आपको बताया एक एक शब्द का अर्थ पार्वती चालीसा का। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब चलिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय पार्वती माँ, जय शिव भगवान।